हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, और शॉर्ट ट्रिक से मैं आप सभी लोगों को सवाल भी सॉल्व करना बताऊंगी। तो शॉर्ट ट्रिक में देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला है, यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर ए रुपये अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा है, यदि किसी वस्तु को x% हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर ए रुपये अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता है। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है A/y+x इंटू में 100 हो जाएगा। A/y+x इंटू में 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला शॉर्ट ट्रिक, यदि किसी वस्तु को x% की हानि की अपेक्षा y% लाभ पर बेचने पर ए रुपये अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है A/y+x इंटू में 100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 50 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है कि क्रय मूल्य बराबर तो फार्मूला होता है A/y+x इंटू में 100, और ए की जगह पे जितना रुपए अधिक मिलता है उसको रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा 50 रुपये अधिक मिलता है तो एक की जगह पे हो जाएगा 50 और बटे में y+x यानी कि 10 + 5 और गुणे में 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 50 गुणे 100 और बटे में 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 5×3 = 15 और 5×2 = 10 यानी कि गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000/3। अब इसको जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 33.33। 3 से 33.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य यानी कि CP निकल के आ गया 333.33 रुपये। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से हमने कितनी आसानी तरीके से और कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया। तो अब हम आगे दूसरे शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे दूसरा शॉर्ट ट्रिक दिया है, यदि कोई धन जिसका मीति खाता यश है और तत्काल धनवाही हो तो महाजनी लाभ। देखिए दोस्तों, यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारा अगला है, यहाँ पे तीसरा दिया है, यदि x रुपये की वस्तु को y% के लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। यदि x रुपये की वस्तु को y% के लाभ या हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है x इंटू 100 + -y/100। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा x इंटू 100 + -y/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण में एक क्वेश्चन दिया है, 400 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। दोस्तों, यहाँ पे दिया है 450 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे दिया है कितने में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x x इंटू में है x इंटू में 100 + -y/100 हो जाएगा। x इंटू में 100 + -y/100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें 450 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है। तो x की जगह पे हो जाएगा 450 और गुणे में 100 + 10
और बटे में 100 हो जाएगा। फिर 80 जब निकालेंगे तो हो जाएगा 450 गुणे में 110 और बटे में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। 11 पचे 55, 11 495 रुपये हमारा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया 495। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो हमने 10% के लाभ को निकालने के लिए कितने में बेचा जाएगा, तो उसको इसी फार्मूले का यूज किया। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा दिया है x इंटू में 100 प्लस माइनस वाई अपान 100 हो जाएगा। तो हमने देखी दोस्तों कितनी आसानी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। तो हमारा दूसरे शॉर्ट ट्रिक से निकल के आ गया 495 रुपये। फिर हमारा अगला देखिए, यहाँ पे दोस्तों फार्मूला दिया है परसेंट लाभ और परसेंट हानि का। तो दोस्तों परसेंट लाभ और परसेंट हानि का फार्मूला लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। परसेंट लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। और परसेंट हानि का फार्मूला होता है हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, और लाभ निकालने के लिए हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा। और परसेंट हानि निकालने के लिए हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, और परसेंट लाभ निकालने के लिए लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया है मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेचता है तो उसका हानि परसेंट बताइए। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा है, हमारा क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य 80 रुपये दिया है, विक्रय मूल्य 80 रुपये दिया है और हमें परसेंट हानि ज्ञात करना है, परसेंट हानि निकालना है। देखिए दोस्तों, यदि एक व्यक्ति है जो 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर 80 रुपये में बेचता है तो परसेंट हानि ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हो वह किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर और 80 रुपये में बेचेगा तो उसको हानि ही होगा, और यदि 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों पहले हानि निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान हमारा 100 दिया है और विक्रय मूल्य का मान 80 है। तो 100 में से 80 घटा देंगे तो हमारा 20 रुपये हानि निकल के आ गया। अब हमें परसेंट हानि ज्ञात करना है। तो परसेंट लॉस या परसेंट हानि इक्वल टू हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। परसेंट हानि बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, हानि हमारा 20 रुपये निकल के आ गया, गुणे में 100 हो जाएगा और क्रय मूल्य का मान हमारा 100 रुपये दिया है। तो 100 से 100 कट जाएगा, हानि निकल के आ गया 20%, हमारा हानि निकल के आ गया। तो दोस्तों परसेंट हानि हमें निकालना था तो परसेंट हानि निकल के आ गया 20%। आंसर हमारा परसेंट हानि बराबर आ गया, परसेंट हानि बराबर निकल के आ गया 20%। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला ट्रिक दिया है, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने से X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि हो तो SP1 अपान SP2 इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2। देखिए दोस्तों, हमारा अगला है, यदि किसी वस्तु को SP1 एवं SP2 पर बेचने से X% का लाभ या हानि एवं X2% का लाभ या हानि हो तब उसका फार्मूला होता है SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा SP1, ये SP1 का मान दिया है और ये हमारा X1 का मान दिया है, ये X2 का मान दिया है और SP2 का मान हमें निकालना है। देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा, SP1 का मान हमारा है 180 रुपये। SP1 180 है, ये X1 बराबर 25% की हानि है, 25% हानि है और X2 25% का लाभ है। X2 हमारा 25% लाभ है और SP2 हमें ज्ञात करता है। तो दोस्तों फार्मूला हो जाएगा SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2। देखिए दोस्तों जब लाभ होगा तो हम प्लस X1 लिखेंगे और जब हानि होगा तो माइनस X1 लिखेंगे। तो अब हम सबका मान रख देंगे यहाँ पे। तो SP1 का मान हमारा 180 दिया है, तो हो जाएगा 180 अपान SP2 का मान निकालना है इक्वल टू हो जाएगा 100। और देखिए दोस्तों X1 का मान हानि हमें ज्ञात करना है, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा और X2 हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो हो जाएगा 100 प्लस 25 हो जाएगा। जब लाभ होगा तो दोस्तों उसको 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। अब हो जाएगा 180 बटे SP2 इक्वल टू 75 बटे 125 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 और 3 छक 18। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो SP2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 60 गुणे 4 यानी कि 240 रुपये। तो हमारा SP2 निकल के आ गया 240 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमें चौथे क्वेश्चन में हमें निकालना था कि एक देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया कि यहाँ 25 25 125 होगा, हम भूल के 25 चौके 100 काट दें। 25 25 125 और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 60 25 300 हो जाएगा। तो SP2 का मान हमारा 300 रुपये निकल के आ गया। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया था मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना पड़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमने सभी का मान लिख लिया और हमें निकालना था, तो फार्मूले से हम यूज करेंगे। तो हमारा फार्मूला दिया था SP1 अपान SP2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस X1 अपान 100 प्लस माइनस X2। SP1 का मान हमारा 180 दिया है और SP2 का मान हमें निकालना है और X1 हमारा 25% की हानि दिया है, तो 100 में से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 25 और X2 का मान 25% लाभ है, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा आगे 180 बटे SP2 इक्वल टू 75 बटे 125। अब हम 25 से काट देंगे तो 25 या 75 और 25 25 125। SP2 का मान निकालना है तो 60 गुणे 5 हो जाएगा, तो 60 गुणे 5 करेंगे तो 300 हमारा SP2 का मान निकल के आ गया। तो हमारा आंसर बराबर हो गया SP2 का मान 300 रुपये। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है, फिर हमारा अगला दिया है यदि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% का लाभ या हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला दिया है X गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस Y। X गुणे में 100 बटे 100 प्लस माइनस Y। देखिए दोस्तों दिया यदि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% का लाभ या हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे में X गुणे में 100 बटे में 100 प्लस माइनस Y। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 600 रुपये में तो हमारा एसपी दिया है 600 रुपये, एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा और हमें लाभ हमारा 20% का हो रहा है और हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा X गुणे में 100 बटे में
100 प्लस माइनस वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं SP गुणे में 100 बटे में 100 प्लस % P। तो जब आगे सॉल्व करें तो दोस्तों हमारा हो जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा 600 गुणे में 100 बटे में 100 प्लस 20 हो जाएगा। 600 गुणे में 100 बटे में 120 हो जाएगा। अब हमको काटना है तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 जीरो और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा CP निकल के आ गया 500 रुपये। CP बराबर क्रय मूल्य बराबर हमारा 500 रुपये आ गया। तो दोस्तों इसको भी हमने बहुत ही आसानी ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर लिया। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। हमारा अगला है, यदि किसी वस्तु को A रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे B रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना है तो क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य का फार्मूला है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस ए। देखिए दोस्तों हमारा ट्रिक है, यदि किसी वस्तु को A रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे B रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य का फार्मूला दिया है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी दिया है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपये पर उठाई गई हानि का 5 गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपये पर उठाई गई हानि का n गुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1। और हमारा यहाँ पे B का मान हमारा दिया है 50 रुपये और A का मान है 200 रुपये और n का मान 5 गुना है और B का मान हमारा 50 रुपये है और A का मान 200 हो जाएगा और बटे में 5 प्लस 1 हो जाएगा। दोस्तों हो जाएगा 250 प्लस 200 अपान 6 हो जाएगा, यानी कि 450 बटे में 6। इसी को काटना है तो 6 सते 42 और 6 पंचे 30। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 75 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 75 रुपये निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने छांटे क्वेश्चन को भी आसानी ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर लिया तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 75 रुपये। दोस्तों आप सब लोग सभी फार्मूले को और सभी ट्रिक को बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो हमारा 2025 में SSGD का पेपर होने वाला है और NTPC और सभी कंपटीशन की परीक्षा में जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप 60 ट्रिक जाने रहेंगे तभी कम समय में अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया था हमारा, यदि किसी वस्तु को A रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे B रुपये में बेचने पर उठाई गई हानि का n गुना है तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 होता है। n इंटू बी प्लस ए अपान n प्लस 1 हो जाएगा इसका फार्मूला। दोस्तों अब हम लोग आगे की ट्रिक को देखते हैं। तो हमारा अगला ट्रिक है, कोई वस्तु x% लाभ पर बिकती है, यदि A रुपये में अधिक बिकती है तो y% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे फार्मूला दिया है A अपान वाई माइनस x गुणे में 100 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी दिया है। दोस्तों अभी इसी फार्मूले से हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसमें, लेकिन देखिए दोस्तों जब दोनों जगह पे लाभ होगा तो घटा देंगे या फिर दोनों जगह हानि होगा तब भी घटा देंगे, लेकिन जब एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों जगह पे लाभ दिया है तो हम घटा देंगे, लेकिन फार्मूले उसी का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को अगर 25 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमारा दिया है क्वेश्चन में
कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है। इस वस्तु को अगर 50 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हो जाएगा, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा A/Y - X गुणे में 100 हो जाएगा। और A का मान हमारा 50 रुपये है। 50 बटे हो जाएगा 11 - 5 और गुणे में 100 हो जाएगा। अब हो जाएगा 50 गुणे में 100 बटे में, यहाँ पे 6 दिया है इसका मान, यहाँ पे 11 - 6 है। 6 में से 5 आ जाएगा, 5 कम 5 और 15 50, यानी कि हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 1000 रुपये। तो दोस्तों CP का मान निकल के आ गया 1000 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। क्रय मूल्य बराबर निकल के आ गया 1000 रुपये। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, जब दोनों जगह पे लाभ होगा तो हम उसको घटा देंगे, या फिर दोनों जगह हानि होगा तब भी घटा देंगे। लेकिन जब एक जगह लाभ और एक जगह हानि होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला देखिए ट्रिक दिया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट हानि बराबर होता है X/100 का होल स्क्वायर परसेंट में, या फिर X²/100% हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया है ट्रिक, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक को X% के लाभ पर तथा दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट हानि का फार्मूला होता है X²/100%। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि दो समान वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और जिनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जिसमें से एक को 20% की लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो प्राप्त परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों परसेंट हानि का फार्मूला दिया है, परसेंट लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8वां दिया है परसेंट हानि। तो दोस्तों आप परसेंट हानि जब देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और उनमें से एक वस्तु को X% के लाभ और दूसरे वस्तु को X% की हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा ही परसेंट हानि होता है। और परसेंट हानि का हमारा फार्मूला होता है, परसेंट हानि का फार्मूला होता है X²/100%। X²/100%। तो X का मान हमारा 20% दिया है तो 20 का स्क्वायर बटे में 100% हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400 बटे में 100%, 100 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि परसेंट हानि बराबर हमें 4% निकल के आ गया। तो परसेंट हानि हमारा 4% निकल के आ गया, यही आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है और एक वस्तु को X% लाभ और दूसरे वस्तु को X% की हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा ही परसेंट हानि होता है। और परसेंट हानि का फार्मूला होता है X²/100%। तो जितने परसेंट का लाभ या हानि होगा एक चीज़ यहाँ पर उसको रख के हम उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमारा अगला दिया है, यदि एक X वस्तु को बेचने पर Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो परसेंट लाभ का फार्मूला होगा दोस्तों। तो परसेंट लाभ का फार्मूला है Y/X - Y गुणे में 100 हो जाएगा। परसेंट लाभ का फार्मूला हो जाएगा Y/X - Y गुणे में 100। या फिर देखिए दोस्तों, जब दिया रहता है कि यहाँ पे दिया है, यदि X वस्तु को Y में बेचने पर Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा Y/X - Y गुणे में 100 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता है तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो हमारा है 10 वस्तु को बेचने पर, यानी कि एसपी हमारा 10 रुपये है और हमें लाभ हमें 8 रुपये का हो रहा है। तो परसेंट लाभ बराबर होता है, परसेंट लाभ बराबर पी गुणे में 100 और बटे में एस पी माइनस पी। तो परसेंट पी हमारा 8 गुणे 100 हो जाएगा और 10 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 गुणे में 100 और बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और 4 सवैया में 400 रुपये हमारा निकल के आ गया। तो परसेंट लाभ बराबर 400% हो जाएगा। परसेंट लाभ हमारा 400% निकल के आ गया। तो परसेंट लाभ बराबर देखिए दोस्तों 400% हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंट लाभ बराबर 400%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला देखिए दिया हम, अगला शॉर्ट ट्रिक है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे में 100 अपान बी हो जाएगा। यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो परसेंट लाभ का फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे में 100 अपान बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो परसेंट लाभ हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो वहाँ पे हम क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ